हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है बात बात पे टोकने वाली सास। सास सास होती है जब तक बहू को वो एहसास ना करा दे कि ये घर उसका है, घर में उसी की मर्जी चलेगी, जब तक वो चैन की सांस कहाँ लेती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? वो माँ जी, मैं मंदिर जा रही थी इनके साथ। वैसे तो मंदिर के बहाने कहाँ जा रही हो मैं अच्छे से जानती हूँ। ये जो तुमने नीली साड़ी पहनी है ना, इसे बदल लो। शादी के बाद काला और नीला नहीं पहनते हैं। माँ ने सिखाया नहीं तुमको ये? माँ जी, माँ ने ये तो नहीं सिखाया कि शादी के बाद काला और नीला नहीं पहनते हैं, लेकिन ये जरूर सिखाया है कि मन और जुबान काला नहीं होना चाहिए। चल चल, ज्यादा गीता का ज्ञान मत दे, यहाँ जाकर लाल रंग की साड़ी पहन कर आ। पर माँ जी, मैंने तो सारा मेकअप नीले रंग की साड़ी के हिसाब से किया था। अब देख ले, मुंह धोकर दोबारा मेकअप करने में कितना सही वक्त लगता है। माँ मैं बताता हूँ ना कितना टाइम लगता है, यही कोई 2 से 2.5 घंटे। उसके बाद भी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी में बहुत कुछ छूट गया। देखिए जी, आप तो ये सब बात करो ही मत। किसने कहा है आपको ये सब बात करने के लिए? जब बोलना होता है तब तो आप बोलते नहीं हो। जा रही हूँ मैं लाल रंग की साड़ी पहनने। बहू लाल रंग की साड़ी तो पहन लेती है, लेकिन उसे सास की ये रोका टोकी पसंद नहीं आती है। नेहा अपनी सास से बोलती है, ठीक है माँ जी, पहन ली लाल रंग की साड़ी, अब जाऊं मंदिर? लेकिन रास्ते में नेहा मयंक से बोलती है, मयंक क्या है ये? एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब माँ जी मुझ पे रोक टोक नहीं करती, जैसे सारी नजर मुझी में गड़ाए रखती है। अरे छोड़ो भी, हो सकता है नीला और काला नहीं पहनते होंगे शादी के बाद। अच्छा जी, शादी तो आपकी भी हुई है, आप तो हर रोज नीला और काला पहनते हैं, आपको तो माँ जी कभी कुछ नहीं बोलती। अरे मैं लड़का हूं ना, हो सकता है लड़कों के ऊपर इतनी रोक टोक नहीं हो। ओ अच्छा, तो तुम सारे लाइसेंस लेके आए हो। सास को लेके दोनों का झगड़ा चलता रहता है, लेकिन सास का सासपना यूं ही चलता रहता है। अगली रोज सुबह, अरे बहू, ये क्या किया तूने? बहू इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या क्या किया? अभी तो नहाकर जस्ट बाल सुखा कर आई हूँ, अब जाऊंगी रसोई में, करूंगी कुछ। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ, आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। गुरुवार के दिन सर धोने से पाप चढ़ता है, पाप। पता नहीं तुझे तेरी माँ ने कुछ सिखाकर भेजा भी है या नहीं। अरे पर माँ जी, मेरे सर में खुजली चल रही थी, तभी मैंने आज सर धो लिया। खुजली हो रही थी तो 2-3 बार और खुजा लेती। कान खोल के सुन ले बहू, मेरे घर में वीरवार यानी गुरुवार के दिन कोई भी सर नहीं धोता है। सास बहू पे चिल्ला ही रही होती है, तभी मयंक वहां आता है। अरे वो नेहा, तुम्हारा वो हेयर ड्रायर है ना जिससे बाल सूखते हैं, वो मुझे निकाल के देना तो जरा। मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है और मेरे बाल गीले हो रखे हैं, तुम मुझे हेयर ड्रायर निकाल दो। अरे तुमने बाल क्यों धोए और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर में गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं? क्यों, आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम मुझे जल्दी से ड्रायर दो, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। बहू सास की तरफ देखती है, अरे लड़का है वो धो सकता है, तू मत धोना। बहू बेचारी
सास की बात मानने के अलावा चारा भी क्या था, वो ड्रायर देने कमरे में आ जाती है। अरे, इतना तो भगवान को भी पता नहीं होगा जितना तुम्हारी माँ को पता है। ये मत करो, वो मत करो, तो करूँ क्या मैं? तुम लोग ऐसा करते ना, शादी से पहले मुझे डू और डोंट की लिस्ट बना के दे देते तो मैं अच्छे से पढ़ लेती। अरे नेहा, तुम भी ना, कैसी बातें करती हो। सुनिए जी, एक तो बात बात पे हंसा मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा बाबा, सॉरी, तुम गुस्सा मत करो। नेहा और मयंक आपस में लड़ ही रहे होते हैं, तभी उसकी सास की आवाज आती है। बहू, अरे ओ बहू, बेटा मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि क्या ही बताऊं। क्यों माँ जी, लॉटरी लगी है क्या? हाँ बेटा, वही समझ ले। मेरा जो भाई मुझसे रूठा हुआ था ना, वो आ रहा है मेरे पास। इतने सालों के बाद अपनी बहन के पास आ रहा है वो। अच्छा, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या था, वो आए क्यों नहीं इतने सालों से आपके पास? अरे बेटा, मैं क्या ही बताऊं। तेरे ससुर जी बहुत ही मजाकिया इंसान थे। मजाक मजाक में तो वो कुछ भी बोल देते थे। अरे माँ, क्यों बात को खींचे जा रही हो? और क्या मतलब है पुरानी बातों को लाने का? वो क्या है ना नेहा, मामा जी को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो मामा जी को ना सुनना पसंद है और ना ही किसी चीज की रोक टोक। एक बार पापा ने उन्हें किसी चीज के लिए मना कर दिया था, तब से उन्होंने हमारा घर त्याग दिया। हाँ, लेकिन अब वो आ रहे हैं मेरे लाख मनाने के बाद। तेरे पिताजी होते ना, तो कभी वो इस घर में नहीं आते। वैसे माँ, मामा जी तो मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। जरा जरा सी बात पे गुस्सा और मुंह फुला लेना अच्छा नहीं लगता है। नेहा बोलती है, लगता है ये इन लोगों की खानदानी प्रॉब्लम है, बात बात पे मुंह बना लेना। बहू, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। वैसे हम लोगों के घर में बहू का ऐसे दांत दिखाना भी मंजूर नहीं है। समझ गई माँ जी। भाई की आने की खुशी में सास बिजी हो जाती है। घर को सजाना, पकवान बनाना, कितने काम होते हैं। अगले दिन सुबह सास मयंक और नेहा को अपने पास बुलाती है। बहू और रवि, सुनो, मैं तुम लोगों को अभी से बता देती हूँ, मामा के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे रहना है, क्या करना है। माँ, वो तो हम लोगों को पता है ना नहीं बोलना है। जो वो बोले हाँ में सर हिला देना है। हाँ, बिल्कुल सही। और सुन बहू, हमारे यहाँ बहू मामा ससुर के सामने सर उठाती ही नहीं है। पर माँ जी, ये कैसे पॉसिबल है? अगर सर उठाऊंगी नहीं तो बात कैसे करूंगी? पर ठीक है, आप बता दीजिए सब कुछ। वैसे मामा ससुर आ कब रहे हैं? मामा रात के खाने पे आ रहे हैं। वैसे अभी के लिए मैंने खाना बना दिया है, तू जल्दी टेबल पे लगा दे। फिर क्या था, बहू सारा खाना टेबल पे लगा देती है। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। बहू जैसे ही मूंग दाल का पापड़ खाने उठाती है, अरे बहू, ये क्या है? तुझे पता है ना, घर में 2 ही मूंग दाल के पापड़ बचे हैं और मयंक केवल मूंग दाल के पापड़ ही खाता है। तू कुछ और खा लेना। बहू पापड़ वहीं छोड़ देती है। शाम को जैसे ही मामा जी खाना खाने बैठते हैं, वो भी मूंग दाल का पापड़ उठाते हैं। बहू उनके हाथ से पापड़ छीन लेती है। अरे नहीं 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 मामा जी, आप ये पापड़ नहीं खा सकते। ये पापड़ केवल मयंक ही खाते हैं। सुबह 2 पापड़ ही बचे थे, एक उन्होंने सुबह खा लिया, एक अब वो रात को आकर खाएंगे। एक बार फिर ना सुनकर मामा ससुर का पारा हाई हो जाता है और वो बोलते हैं,
मैंने इस घर में आकर ही गलती कर दी। इस घर में केवल रोक टोक ही होती है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। अब मैं जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊँगा। ये बोलकर मामा ससुर वहाँ से चले जाते हैं। अपने भाई को जाता देख सास का पारा हाई हो जाता है और वो बहू को घूर के देखती है। नेहा बोलती है, वैसे माँ जी, मामा ससुर बोल के तो ठीक ही गए हैं। रोक टोक तो होती ही है इस घर में, पर क्या कर सकते हैं। सास भी समझ ही जाती है कि बहू का इशारा कहाँ का था। दोस्तों, आपको ये हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।